साल बदला है लेकिन बैंक के यहाँ पर रवैये नहीं बदले हैं। हर मंथ बैंक यहाँ पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और चार्जेस में चेंजेस करते रहते हैं, जो कि कस्टमर को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता ही है। अगले मंथ से यहाँ पर बैंक कुछ नए नए चार्जेस यहाँ पर जोड़ने वाली है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर बैंक अकाउंट आप यूज करते हैं तो ये चार्जेस और चेंजेस के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने इन्फॉर्मेशन आप सही रखें, तो आप यहाँ पर चार्जेस से बच पाएंगे। मेरे चैनल पर हर मंथ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो भी बैंक यहाँ पर चेंजेस करती है, कुछ नए चार्जेस या ऐड होते हैं, उन चीज़ों का अपडेट्स आपको मिल जाता है। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हर मंथ आप अपडेट्स लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो फरवरी मंथ से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होने जा रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड। तो वन बाय वन करके सारे अपडेट्स को जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट यहाँ पर कैनरा बैंक कस्टमर्स के लिए कैनरा बैंक ने अनाउंस किया है कि वो अपने एएमबी बैलेंस में चेंजेस करें। जो मंथली बैलेंस आपको रिक्वायर्ड होता था रखने का, उसमें यहाँ पर चेंजेस किया है, यानी कि बढ़ाया गया है। और जो डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं उसे भी काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया। जैसे कि देखेंगे एएमबी बैलेंस यहाँ पर रूरल एरियाज में यहाँ पर पहले 500 रुपीज थे, वो तो वही है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरीज वाइज चेंज होगी। सेमी अर्बन के लिए 1000 रुपीज आपको मेंटेनेंस करना होगा सेविंग अकाउंट में। यहाँ पर मेट्रो या अर्बन सिटीज में आप रहते हैं 2000 रुपीज अब आपको मेंटेन करना होगा। करंट अकाउंट में वही चीजें चेंज हो गई है। रूरल के लिए 1000 रुपीज आपको मेंटेनेंस करना होगा, सेमी अर्बन के लिए यहाँ पर 2000, अर्बन सिटीज के लिए 5000, मेट्रो सिटीज के लिए 7500 रुपये यहाँ पर करंट अकाउंट में आपको मेंटेनेंस करना होगा। वही डेबिट कार्ड चार्जेस की बात करें, जो कि बढ़ा के यहाँ पर ज़्यादा कर दी गई है। अब आपको 125 लगते थे जिस कार्ड के लिए, अब 200 रुपये देने पड़ेंगे। 250 वाले कार्ड में आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। 300 वाले कार्ड के लिए 500 रुपये यहाँ पर पे करना पड़ेगा। दूसरा अपडेट है जो कि सभी क्रेडिट कार्ड में आपको देखने को रिसेंट में मिल ही रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनाउंस कर दिया है, आरबीएल बैंक ने भी अनाउंस किया है, 1% का यहाँ पर रेंट पेमेंट के ऊपर ये चार्जेस लेगी। जो आपको कैटेगरीज मिलती है रेंट पेमेंट करने का, उसके ऊपर 1% का फ्लैट यहाँ पर चार्जेस लगेगा। मीन्स आप 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1 रुपये, 1000 का करते हैं तो 10 रुपीज यहाँ पर चार्जेस के तौर पे देना पड़ेगा। रेंट पेमेंट का यूज करके आप कार्ड को यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इस तरह का यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल भी गया होगा इस तरीके का। तो यहाँ पर 1 फरवरी के बाद से ये चार्जेस आपको लग जाएंगे, तो आपको ध्यान से कार्ड को यूज करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है एचडीएफसी बैंक कस्टमर्स के लिए। अगर आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो एचडीएफसी बैंक ने अनाउंस किया 1 फरवरी जो उनके कैशबैक वाले कार्ड है उसके ऊपर वो कैपिंग लगाएगा। जैसे कि आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, ईएमआई कार्ड, भारत यहाँ पर कार्ड था, पेटीएम कार्ड था, उसके ऊपर कैशबैक आपको मिलता था। पर मंथ में रिडीमेशन करते थे तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड था, कितना भी रिडीमेशन आप कर सकते थे, रिडीम कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 3000 की कैपिंग लगा दी। 3000 से ज्यादा पर मंथ में आप यहाँ पर रिडीम नहीं कर सकते। उनके रिवार्ड्स पर जो कैशबैक है उसको आप रिडीम नहीं कर सकते। दूसरा चेंजेस इसी में क्या किया गया है कि एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करके आप जो वाउचर्स होता था उसको आप टोटल रिडम्पशन कर सकते थे अपने पॉइंट्स से। लेकिन अब क्या है, कोई वाउचर्स आप खरीदना चाहते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का वाउचर्स आप एचडीएफसी के जो पॉइंट्स होते हैं, रिवार्ड्स पॉइंट्स, उसका यूज करके आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टोटल वैल्यू की यहाँ पर 70% अमाउंट ही यहाँ पर रिवार्ड से यूज होगा। बाकी जो 30% अमाउंट है वो आपको कार्ड से पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन आप देख सकते हैं कि आप 100% अपने पॉइंट को यूज नहीं कर सकते। आपका पॉइंट्स का 70% ही यूज होगा, वाउचर्स वगैरह में आपको कन्वर्ट करना है, और बाकी 30% आपको खुद से यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये काफी यहाँ पर एक डिवैल्यूएशन एचडीएफसी बैंक की तरफ से किया गया। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, मैंने सोचा इसको आपको बता दूं। चौथा इंपॉर्टेंट अपडेट है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए। 20 फरवरी 2023 के बाद से वन कार्ड के ऊपर भी आपको रेंट पेमेंट फी पर 1% यहाँ पर देना पड़ेगा। उसका नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। साथ साथ एक बड़ा डिवैल्यूएशन किया गया जो वन कार्ड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पर, कि फ्यूल के ऊपर आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते थे, वो भी अनलिमिटेड, कोई कैपिंग नहीं थी। लेकिन वो अब कैपिंग लगा दी गई है। आपको 400 रुपये मैक्सिमम यहाँ पर रिवार्ड्स मिल पाएंगे पर मंथ। यहाँ पर मैक्सिमम रिवार्ड्स पॉइंट जो है 400 का ही मिल पाएगा। ये एक कैपिंग लगा दी गई है वन कार्ड की तरफ। पांचवा और आखिरी अपडेट है यहाँ पर, वो भी रेंट पेमेंट से रिलेटेड है। जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो तो बाढ़ ही ला दिए है कि सभी बैंक ने कहा है कि हम रेंट पेमेंट के ऊपर चार्जेस लेंगे ही। तो एचएसबीसी बैंक ने भी कहा है, उनका क्रेडिट कार्ड आप यूज करते वो भी 25 जनवरी से वो चार्जेस एप्लीकेबल कर चुकी है। तो 1% का रेंट पेमेंट के ऊपर उनको भी चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको आगे से अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको रेंट पेमेंट पे यूज सोच समझ के करना है, क्योंकि 2 चार्जेस यहाँ पर लग जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म फी भी लगता है जो यहाँ पर कन्वीनियंस फी के तौर पर आपको लेती है, पेटीएम, फोन पे वगैरह का यूज करते हैं वहां लगता है। साथ साथ यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कंपनी अलग से आपको ये चार्जेस 1% का लगाएगी, उसका भी आपको ध्यान रखना है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट मंथ आपको और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।